गए तो तुम्हारे मन में आया कि सबको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो भीड़भाड़ा की कीजिए। फूल लेकर गए तो तुम्हारे मन में आया कि सबको चढ़ाना पड़ेगा, और इस जगह पर धतूरा लेकर जाते तुम, फिर राम जी नजर नहीं आते, फिर कृष्ण नजर नहीं आते, फिर देवी नजर नहीं आती। धतूरा मतलब कांटा, कांटा मतलब एक ही स्वीकार कर सकता है वो शंकर। किसी मंदिर में नहीं जाते, धतूरा लेके शंकर भगवान बोले बस ऐसा समर्पण चाहिए। सारी भीड़ में तो कांटा भी लेकर आए तो मुझे ढूंढे, और फूल भी लेकर आए तो मुझे ढूंढे, मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरा हो जाए, बस यही। अब इससे ज्यादा समर्पण क्या चाहिए? ऐसा धतूरा तुम्हारे पास में, तुमने सोचा कि राम जी को चढ़ाऊंगी? किसी ने सोचा कि धतूरे की एक टांग तोड़ो, और धतूरे की एक टांग तोड़ के राम जी को चढ़ाऊंगी, धतूरे की एक टांग तोड़ के कन्हैया जी को चढ़ाऊंगी? नहीं, कोई नहीं चढ़ाई, कोई ने भी। फूल का तुम घर में भी ऐसे ही करती हो। घर में भी अगर धतूरा है तो शिव जी को चढ़ाओगी, और अगर एक फूल है ना तो गणेश जी को, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, यमुना महारानी को, इनको सबको चढ़ाते हो। एक ही फूल धतूरा, फूल की टांग तोड़ दी तुमने, पर धतूरे की नहीं तोड़ी। तो मालूम था धतूरा केवल एक ही स्वीकार कर सकता है, और वो स्वीकार करेगा तो देव का काम ये करेगा, तो दूसरा नहीं, शिव, केवल शिव। और जब एक पर अपना ध्यान केंद्रित हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो, सब। किसी भी देवता का परिवार बता दो जो साथ में रहता हो, केवल शिव जी का परिवार है जो साथ में रहता है। भगवान शंकर हर एक व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि हाथ में एक चूड़ी अच्छी नहीं लगती, कम से कम एक हाथ में 6 चूड़ी होना चाहिए, सेट। बोलो सही है कि गलत है? सेट। पहले के बुजुर्ग घर में बर्तन का भी सेट रखते थे। अपने घर में कभी भी बाजार से एक कटोरी या एक गिलास तो खरीद के लाते ही नहीं थे। जितने बुजुर्ग मिलेंगे उनके घर में थाली 6, कटोरी 6, प्लेट 6, गिलास 6, मतलब 6 का सेट घर में होना जरूरी है। चूड़ी है तो हाथ में भी 6 चूड़ी एक जैसी, फिर पाटली डली और कोई सी भी डिजाइन की, से 6 चूड़ी का सेट होना चाहिए। रुमाल का 6 सेट, कपड़े का 6 सेट, घर में बर्तन का सेट। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि परिवार में भी कम से कम 6 का सेट तो होना चाहिए। वो मिलाकर परिवार में भी 6 का सेट हो। कौन कौन होना चाहिए 6 में? तो कहा घर में माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में बेटे बहू का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में पोता पोती का होना बहुत जरूरी है। 6 का सेट मिलाकर, 6 का सेट मिलाकर चलो। छह से कम नहीं होना चाहिए। फिर किसी ने कहा दादी मर जाएगी तो 5 ही हो गए। काय को हो गए? बेटे की शादी करो, बहू आ गई, फिर 6। दादा निपट गया तो काय को टेंशन लेते हो, बहू के छोरा हो गया, फिर 6। मम्मी तू चली गई तो काय को टेंशन लेता, बेटी की शादी करी, दामाद आ गया, फिर 6। 6 का सेट खत्म नहीं होना। बर्तन भी 6, चूड़ी भी 6, और घर में से बिल्कुल बरकरार रहेगा। और आज का समय तो 6 से भी ज्यादा। 6 का सेट खत्म नहीं होना चाहिए।
इससे ज्यादा तुम पर अगर कहीं सावरिया सेठ की कृपा हो जाए और तुम्हारे घर में 2-2 4-4 छोरा छोरी हो जाए तो ये तो नाथद्वारा वाले श्री जी बाबा की कृपा और सावरिया सेठ की कृपा, क्योंकि वो सब अरे भरो रहे भंडार सावरिया सेठ जी, आया हूँ तेरे द्वार सावरिया सेठ जी, मारो भरो रहे भंडार सावरिया सेठ जी, आया हूँ तेरे द्वार सावरिया। हे सांवरा, तेरे द्वारा मेरा भंडार भरा रहे, तो फिर तुम्हारी मर्जी, पर 6 का सेठ जरूर, 6 का सेठ डाउन नहीं होना चाहिए। सेठ डाउन हुआ गड़बड़ हुआ, हो ना। घर में बुजुर्ग माँ बाप का होना जरूरी है, घर में बच्चों का होना जरूरी है। और मेरा नवयुवक बेटा बहुओं से निवेदन है, तुम कुरकुरे खरीद के लाओ बच्चों के लिए, तो बुढ़ों के लिए भी लाओ। क्यों? याद रखना, बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। बच्चों को जैसे खाने की ललकता रहती है, बुढ़ापे में बूढ़े व्यक्ति को भी खाने की ललकता रहती है। उसको हमने पहले कथा में एक बार कहा था, चोरों की कथा सुनाई थी, तब हमने कहा था कितने तरह के चोटे होते हैं। हमने कथा में कहा था महाराज जी कि चोटे कितने तरह के होते हैं। जो दूसरे के घर में बिना बिना घुस जाए, बिना पूछे घुस जाए, वो भी बोलो 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 चोर है। किसी का सामान रखा था, बिना बोले उठा लिया, बोलो किसी का सामान उठा कर ले गए, बोलो। उसमें हमने एक चोर का वर्णन करा था। बाजार गया, आइसक्रीम खरीद के लाया, पिज्जा खरीद के लाया, कुरकुरा खरीद के लाया, चुपचाप से लाके अपनी पत्नी को खिला दिया और नीचे माँ बाप बैठे रहे, उनको नहीं दिया तो चोटे कहलाओगे। तो भी चोर हो। जो माँ बाप से छुपाकर पत्नी और पति दोनों खाते, अपने बच्चों को खिला दिया, तो भी तुम चोर कहलाओगे। इसलिए निवेदन है, बच्चों के लिए कुछ लेकर आना तो घर के बुजुर्गों के लिए भी जरूर लेकर आना। तो पुड़िया बनवा लो, पहले ऊपर के लिए 20 रुपए की, नीचे के लिए 10 रुपए की। माँ बाप को देव, तो माता पिता को कुछ देव, तो चोर नहीं कहलाओ। और मुझे ऐसा लगता है तुमने कई चोटे बैठे थे, ऐसा नहीं कि चोटे नहीं। तो माँ बाप को बिना दिए चुपचाप से, भले पत्नी को घुमाने ले जा रहे हो, मोटरसाइकिल से अपना भीलवाड़ा घुमाओ, मना नहीं है। अच्छे अच्छे होटल में जाओ, मना नहीं है। पर दोनों जब वहां पर से कुछ खा कर आओ, तो आते समय अपनी बुजुर्ग माँ के लिए, अपने बुजुर्ग पापा के लिए थोड़ा सा बंधवा कर लेकर आओ। तो हम तुमको चोट्टा नहीं कहेंगे। अगली बार कथा करने आएंगे तो हम तुमको चोट्टा नहीं बोलेंगे, पक्का। पर चोट्टा जब तक कहेंगे जब तक तुम बाजार में गोलगप्पा खाने का, पानी बतासा खाने का, और वो बड़े प्रेम से तुमको खिला रहा है, और वो गोलगप्पा वाला भी इतने स्नेह से खिला रहा है, और तुमको मालूम तक नहीं कि गोलगप्पा वाले को खुजली की बीमारी है। तुम्हें लग रहा था नीचे हाथ धो रहा है तो पजामा खुजा रहा है, और दिया गोलगप्पा भर भर के पानी, और पत्नी सिर्फ पल्लू लेके, इतना अच्छा पानी तो कहीं नहीं मिला, क्योंकि इतनी जोरदार खुजली किसी को नहीं हुई।
खा गए गोलगप्पा। और किसी किसी पानी बतासे वाले को सर्दी भी होती है, ऐसा नहीं सब कितने का दूं, कितने का 10 रुपए का, अब भी दिया, अभी दूध खोला, लो मैडम, मैडम ऐसी जोरदार मुंडा खोल खोल के खा रही जैसे सुरसा हनुमान जी को निकट मार। क्या जोरदार गोलगप्पा, भगवान का जोरदार गोलगप्पा। इतना तो अपने घर में भी नहीं बनता इतना अच्छा, क्योंकि अपने घर में एक्स्ट्रा माल नहीं डलता, इतना अच्छा। ए भाई, कितना पुराने समय में कितने जोरदार जोरदार गीत बने हैं, उसको समझते। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी पीछे सब दूर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। शिव कथा कर रही है, बच्चों को खिलाने ले जा रहे हो, पत्नी को खिलाने ले जा रहे हो, भले माँ बाप को लेकर नहीं जा रहे, और थोड़ा सा अपने माता पिता के लिए बुढ़ापे में उनको भी खाने का शौक होता है, थोड़ा सा उनके लिए। पापा, मम्मा, आज हम होटल गए थे ना, वहां से आपके लिए ये लेकर खुश हो, दुआ देगा कि मेरा बेटा आज भी मुझे याद रखता है, हर जगह मुझे स्मरण करता है। जो दुआ मिलेगी ना, वही जिंदगी में तुम्हें सफलता की ओर लेकर चली जाएगी, वही सफलता। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पर तू अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव भक्ति में एकाग्रता का स्मरण होना चाहिए। शिव भक्ति में डोला डाली नहीं, यहाँ भी चढ़ा दूं, यहाँ भी चढ़ा दूं, यहाँ भी चढ़ा दूं, एक जगह जल चढ़ाओ सबको मिल जाता है। एक जगह पर चित्त लगाया सबको मिल जाता है। अगर तुम विश्वास लेकर आयो, भाव लेकर आयो कि मैं शिव महापुराण की कथा में बैठूंगी और मेरा भोले बाबा मेरे दुख मिटा कर रहेगा, तो निश्चित है तुम्हारा दुख 3 महीने में मिट कर ही रहेगा। नौकरी कर रहे हो, ड्यूटी पे आ रहे हो, कोई सुबह 8 बजे जाता है, कोई सुबह 10 बजे जाता है, कोई रात को भोजनशाला में सेवा करता है, कोई पंडाल में सेवा करता है, कोई कचरा बीनता है, कोई पानी पिलाता है, किसी का मुंह झूठा कराता है, कोई घर से रोटी बना कर ले आई, अचार लगाकर बाजू वाली को फिंगर बना कर दे दिया, उसका मुंह झूठा करा दिया, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है। लिख के रखना छोटी सी डायरी में, भीलवाड़ा में 10 तारीख को अप्रैल के महीने में मैंने 5 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा दिया था। 3 महीने में वो 5 रुपया 50,000 न हो जाए तो पत्र लिख कर भेजना भी करना। कहाँ से देता है, कैसे देता है, कब देता है, ये उसको मालूम। मैंने एक टॉफी, ये शिव भक्त दूसरी बार भीलवाड़ा में नहीं दिखेंगे, आप नहीं दिखेंगे। और भीलवाड़ा वालों
जो कथा में नहीं आ सकते, मेरा उनसे निवेदन है रात्रि में आकर इन भक्तों का केवल दर्शन कर जाना, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहते हैं। क्योंकि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, खुशियां जीवन में आ जाती हैं। इनका दर्शन करो, इनका से तेरा भोला हो गया, तुझसे मेरा बिना हो गया। आपकी बहन थी जिनको कैंसर था, आज ही वो कथा सुनकर, कल कथा सुनी 2 दिन तक और फिर घर गई हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद को ठीक है, शिव कृपा से एक बार जोरदार तालियों के साथ। ये सेवा नहीं है, ये तुम्हारी नौकरी है, ये कर रहे हो इससे कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिलेगा, प्राप्त हो। साधारण आप उसका स्मरण करो, केवल उसकी भक्ति, उसको याद करना, उसकी याद में डूबना, ये शिव तत्व। उपमन्यु मुनि के पिता व्याघ्रपाद ऋषि शिव के शंकर परम उपासक और जब शिव के परम उपासक व्याघ्रपाद ऋषि, जिन्होंने अपने बेटे को मां ने ज्ञान दे दिया था, कह दिया था कि शिव पर तुझे मैंने जो आटा घोल कर जल दिया, तूने पिया, थूक दिया, अगर तुझे दूध चाहिए तो शिव से, शंकर देंगे तो शिव, कोई दूसरा नहीं, शंकर शिव साधना में। और आप सब शिव महापुराण में उपमन्यु मुनि की कथा पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर उसमें स्मरण करेंगे कि उन्होंने भगवान शंकर की साधना कर दूध का पान किया। उन उपमन्यु मुनि के पिता व्याघ्रपाद ऋषि, जो शिव के इतने उपासक थे कि भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात जब चाहो। और उन्हीं की कथा कर रही है जो अभी आपको कहा कि घर से जब आप फ्री हो जाएं, सारा काम पूरा हो जाए, तब शिव के पास, अपने पिता के पास कब जाया जाता है? जब छुट्टियां पड़ती है। उसी तरह घर का जब पूरा काम हो जाए, आप फ्री हो जाओ, आपको लगे कि अभी कोई सो के नहीं उठे हैं, सब उठेंगे, जब तक मैं मंदिर हो जाऊंगी तो चले। अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई उठा नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, तो मंदिर चले जाओ, शिवालय जाओ। और यदि घर में काम पड़ा है, घर में काम पड़ा, बच्चे स्कूल जाना है, माता पिता कुछ ऐसा है वैसा है। अब कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे वो ससुर जी थोड़ा बीमार ज़्यादा हैं, तो वो पलंग पर गंदगी कर देते हैं, और फिर मैं अगर उनके काम में लग जाऊंगी तो मंदिर कैसे जाऊंगी? फिर मेरे को स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, फिर मंदिर जाना पड़ेगा। शिव पुराण कह रही है, बच्चा और बूढ़ा ये दो ऐसे होते हैं जिनकी सेवा अगर तुम कर रहे हो, इनकी अगर तुमने गंदगी भी साफ कर दी, उसके बाद भी अगर मंदिर चले गए तो शंकर कभी रुष्ट नहीं होते, आशीर्वाद ही देते, आशीर्वाद ही देते। छोटा सा बच्चा
अब छोटा सा बच्चा तो गंदगी करेगा ही करेगा। अब तुम उसको गंदगी साफ करके फिर नहा के फिर मंदिर जाओ, ना 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 ना, नहा लिए, गंदगी साफ कर भी दी तो भी शिव से, तो भी शिव से, तो भी शिव से। भगवान शिव की कथा को गर्भाशय में गांठ हो गई थी, डॉक्टर के साथ जो जांच कराई, शिव की कृपा से इससे कृपा हुई कि पूरी गठान गल गई और शिव कृपा से सारी रिपोर्टें मिलाई। एक बार जोरदार तालियों के साथ शिव कथा कर रही है। शिव की तेरे डमरू की धुन सुनते मैं काशी नगरी, तेरे डमरू की धुन सुनते मैं काशी नगरी आई। सब गाइए बड़े प्रेम से दोनों हाथों से।
बाबा देव ने महादेव को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो। भीलवाड़ा राजस्थान की यह पवित्र भूमि, जहाँ 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। आज कथा का 33 दिवस है, तीसरा। ये कथा 14 अप्रैल तक चलेगी, फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली के जापानी पार्क सेक्टर 10 रोहिणी दिल्ली में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड फुटबॉल ग्राउंड सुकुरकुटु कांके रांची झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा का आयोजन रहे। शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता जो आप और हम सभी शिव महापुराण की इस पवित्र कथा को श्रवण करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, 100-100, 200, 300 किलोमीटर दूर से। एक दिन कथा में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 5 बार बोलकर बाबा से प्रार्थना करी जाए, निवेदन करा जाए और बाबा को अपने मन की बात। जब इस स्तुति को बोलकर चुप होते हैं, कुछ देर शांत होते हैं, मौन होते हैं, उस समय पर अपने बाबा को अपने मन की बात कहना चाहिए। सभी को एक साथ करना है, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन।
वासी हमारा हो भोला, सब दुख तारो ओ भोला, सब दुख तारो। भगवान शुभ भगवान एकादशी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर के पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर व्याघ्रपाद ऋषि शिव के परम भक्त। एक नियम उनका बड़ा प्रबल था। शिव जी को ताजे फूल समर्पित करना, वृक्षों की पत्तियों से शिव का श्रृंगार करना और निर्दोष फूल शिव को समर्पित। अब थोड़ा इस कथा पर थोड़ा ध्यान देंगे। निर्दोष फूल शिव को चढ़ाते। दो पुष्प होते हैं, एक दोष एक निर्दोष। जिस पुष्प में कीड़ा हो, इल्ली हो, कोई कीट हो, वो दोष है। और जिस पुष्प में ना कीड़ा है, ना इल्ली है, ना कोई कीट है, वो निर्दोष पुष्प है। निर्दोष। पर हमने देखा है कई बार, कई माताओं की आदत होती है, कई पुरुषों की आदत होती है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक करते समय बीच में डिवाइडर पर बहुत सारे फूलों के पौधे लगे थे। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम भीड़ भाड़ होता, पर कई लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं महाराज जी, तो बीच में जो डिवाइडर होता है दोनों रोड के बीच में, वहाँ फूलों के पौधे लगे रहते हैं। और कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर लेंगे, फूल भी तोड़ लाएंगे। और फूल कहाँ से तोड़ते हैं? डिवाइडर पर से। जो डिवाइडर पर फूल के पौधे लगे वहीं से फूलों को तोड़ लेते हैं, घर जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं। अब उस डिवाइडर के पास में से ना जाने कितनी गाड़ियां निकली हैं और कितनी गाड़ियों के ड्राइवर मुंह में पान भरकर, गुटखा भरकर गाड़ी ड्राइव करते करते कितना थूके हैं। उस थूकने पर उसकी थूक उन फूल पर उड़ी है और वही पुष्प तुमने ले जाकर भगवान को समर्पित कर, वही पुष्प तुम भगवान को समर्पित कर। दोष। बगीचे में अगर फूल लगे, बगीचे में यदि पुष्प लगा है, बगीचे में यदि पुष्प लगे हैं, बगीचे में यदि फूल लगा है, घर के बगीचे में, घर के पौधों में अगर कहीं पुष्प लगे हैं तो आप शिव को चढ़ा ना। व्याघ्रपाद ऋषि शिव जी का श्रृंगार करते हैं, पर वो पत्ती लेते हैं जो दोष मुक्त हो। व्याघ्रपाद ऋषि वो पुष्प लेते हैं जो दोष रहित है। परंतु व्याघ्रपाद ऋषि
एक बार ऐसा आया कि वो जितने पुष्प को देखते थे सारे पुष्प में कीड़े होते थे, जितनी पत्तियों को देखते थे उन पत्तियों में कीड़े होते थे। अब करे तो करे, समझ में नहीं आता क्या करें। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 1.5 महीने तक व्याघ्रपाद ऋषि पुष्प ढूंढते रहे, निर्दोष फूल पर मिल पाए। अब उनके मन में ये बात खल गई, अब तो कुछ भी हो जाए शिव से वर मांगना पड़ेगा कि फूल ढूंढने के लिए मुझे वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा। नीचे के जो पुष्प हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, नीचे के जो पत्तियां हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, तो मुझे ऊपर जाना। मुझे ऊपर की ओर जाना। महाराज व्याघ्रपाद ऋषि ने भगवान शिव की अखंड तपस्या करना प्रारंभ किया। अब अखंड तपस्या किसको करते हैं? अखंड तपस्या का भाव किसको कहते हैं? उपवास का मतलब मालूम है आप लोगों को? कितने लोग इन्हें उपवास करते हैं? कोई सा भी उपवास करते हो, सोमवार, एकादशी, मंगलवार, बुधवार, प्रदोष, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अभी नहीं तो चतुर्थी, तीज, छठ, कभी तो करा होगा जिंदगी में। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है भूखा रहना। उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है उस ऊपर वाले में अपने हृदय से निवास करना, उसमें वास करना, उसमें अपने चित्त को लगाना, उसमें अपने मन को लगाना, अपनी बुद्धि को लगाना, अपने भाव को परमात्मा से जोड़ना, उसको उपवास करना, उसको वो उपवास की जिंदगी है। और मालूम पड़े कि तुमने उपवास तो रख लिया पर मन ही परमात्मा में ना लगे तो फिर उस उपवास का कोई मतलब नहीं। मनुष्य परमात्मा में लगना चाहिए। पेट भर कर खाओ पर शिव नाम गुण गाओ, कैसे भी रहो। हमारे हम जिस पुष्टि मार्ग से हमारा ब्रह्म संबंध है, हम पुष्टि मार्गी हैं, पुष्टि मार्ग से हमारा ब्रह्म संबंध है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जरूरी नहीं कि वो दिन भर भूखा रहे, परंतु भले बकरी जैसे चरे पर एकादशी जरूर करे। एकादशी का व्रत जरूर करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भूखे रह गए, सब कुछ छोड़ दिया, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी यदि आपके मन में आप सोचें कि मैं उपवास रखकर या भूखे रहकर परमात्मा को प्राप्त कर लूंगी, मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगी, तो नहीं। ठीक है, इंद्रियों का संयम रखें, इंद्रियों का संयम, नयनों का संयम रखें, वाणी का संयम रखें, श्रवण का संयम रखें, वाणी का संयम, श्रवण का संयम, जिह्वा का संयम, ये संयम रखें, आपको शिव तत्व मिलेगा। अखंड मंत्र जाप का यदि फल चाहिए तो शिव महापुराण में व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रहे हैं। व्याघ्रपाद ऋषि की कथा, अखंड जाप का फल कैसे मिल सकता है? तो कहा व्याघ्रपाद ऋषि ने अखंड मंत्र जाप करने के लिए एक पत्र को अपने हाथ की अंजलि में रख लिया
और दूसरे हाथ से उस अंजलि को दबा लिया और शिव नाम का जप करना प्रारंभ किया। शिव नाम का जप करना प्रारंभ करा। शिव नाम का जप करना प्रारंभ किया। हाथ की अंजलि में बेलपत्र रखा। शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है। यदि एक बेलपत्र आपके हाथ में रखा हुआ है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप कर रहे हो, आप नमः शिवाय का जप कर रहे हो, एकदम नहीं आ रहा। आप पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आवाज बाहर बाहर की जुड़ रही, अंदर की नहीं जुड़ रही। पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप राम नाम कृष्ण नाम का जप कर रहे हो, आप शिव नाम का जप कर रहे हो, तो यदि आपके हाथ में बेलपत्र है, आपके हाथ में अगर बेलपत्र है और यदि आपने एक मंत्र केवल एक ही बार बोला है तो भी वो मंत्र 1008 बार गिना जाता है। बेलपत्र को हाथ में पकड़कर मंत्र का जप। चलो इस बात को छोड़ो, तुम एक अपनी प्रैक्टिकल बात को स्मरण करो। ये बात अब तुम्हें बाद में समझाते, पहले समझो। आपके भीलवाड़ा में कभी यज्ञ हुआ? कोई सा भी यज्ञ हुआ, छोटा बड़ा कैसा भी यज्ञ हुआ? बोलो बोलो, जम के बोलो। हुआ? परिक्रमा करी? जम के तो बोलो करी। ठीक। तुलसी जी की कभी परिक्रमा करी? पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी? बट वृक्ष की परिक्रमा करी? आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करी? किसी भी देवता की जब हम परिक्रमा करते हैं, तुलसा जी की करें, पीपल की करें, व्यासपीठ की करें, भागवत जी की करें, या किसी की भी 108 जब परिक्रमा करते हैं तो अपने हाथ में एक चिरौंजी का दाना रख लेते हैं, गेहूं का दाना रख लेते हैं, या चावल का दाना रख लेते हैं, या पंखड़ी रख लेते हैं, या पुष्प रख लेते हैं, या अपने हाथ में बादाम रख लेते हैं, किशमिश रख लेते हैं। कोई भी 108 सामग्री हम अपने हाथ में रख लेते हैं। कभी किसी से पूछा तुमने कि परिक्रमा करते समय ये 108 सामग्री जो हम चढ़ाते हैं अपने हाथ में लेकर घूमते हैं और घूमने के बाद वह थाली में चढ़ा देते हैं, इसका फल क्या है? कभी किसी से पूछा? तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हैं और तुलसी जी की परिक्रमा करने में हम हाथ में दाना पकड़े, परिक्रमा कर कर और उस दाने को वहां चढ़ा दिए, उसका फल क्या है? व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है। व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है। जब भगवान का कोई तप करा जाता है या भगवान की कोई परिक्रमा करी जाती है, अपने हाथ में अगर कोई सामग्री, कोई तुलसी का दल, कोई माला, कोई बेलपत्र, जब हम पकड़कर उस तप को करते हैं, मंत्र को जपते हैं या परिक्रमा करते हैं, तो एक परिक्रमा भी यदि हमने बेलपत्री को पकड़कर एक यज्ञ की परिक्रमा करी तो वो 1008 परिक्रमा के बराबर हो जाता है। विष्णु पुराण में वर्णन लिखा हुआ है और स्कंद पुराण में लिखा है, सवा मन सोने के सिंहासन में शालिग्राम भगवान को रखकर, सवा मन सोने का छत्र लगाकर, सवा मन सोने के चवड़ चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, उतना पुण्य एक बेलपत्र किसी को देने से प्राप्त हो जाता है। सवा मन सोने के सिंहासन पर सवा मन सोने का छत्र लगाकर, सवा मन सोने के चवड़ रखकर, शालिग्राम भगवान को रखकर दान करने का जो पुण्य है, शिव पुराण करती है, विष्णु पुराण करती है, स्कंद पुराण करती है, कूर्म पुराण करती है, बराह पुराण करती है, अग्नि पुराण करती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण करती है कि एक बेलपत्र दान करने पर वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो सवा मन सोना देने से। एक बेलपत्र
हमारी जीजियाँ कई बार करती हैं, महाराज हम माला पकड़ के नहीं बैठ सकते, हम बहुत समय तक जप नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, तुम काय को करते हो? कौन कह रहा है करो, काम करो, घर का परिवार संभालो, बच्चे संभालो, कुटुंब संभालो, रिश्ते संभालो, नाते संभालो, सबको संभालो। और जब मौका मिल जाए शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, उन्हीं पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धो लो, बाबा को बड़े प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसको धोकर धीरे धीरे उसको जल से धो, साफ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस जितनी देर बेलपत्र हाथ में रहेगी तुम मंत्र जप करो, नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय करो, राम करो, कृष्ण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करो। जितनी देर तुम्हारे हाथ में बेलपत्र है, तुम जितनी देर तक भगवान का नाम ले रहे हो, वो हजार 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 गुना बढ़ता चले जा रहा है। एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार, एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार। उस मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 1008 बार एक बेलपत्र को पकड़कर यदि हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक बेलपत्र को स्पर्श कर कर पकड़ कर यदि हम शिव नाम को जपते हैं, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर जब हम भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करते हैं, तो वो मंत्र 1008 बार उच्चारित हो जाता है। बोल बम का नारा है श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। पाद ऋषि ने एक बेलपत्र अपने हाथ में रहकर शिव का अखंड जाप किया, हजार हजार गुना उस जप का फल मिल गया। शिव प्रकट हो गए। शिव ने कहा मांगो तुमको क्या चाहिए। व्याघ्रपाद ऋषि कहते हैं महाराज यदि हमको देना चाहते हो तो केवल एक वर दे दो। आपके पुष्प लाने में मुझे बड़ा समय लग जाता है, मेरे पांव व्याघ्र जैसे ऐसे पांव कर दो कि मैं शेर जैसे पांव से चढ़ जाऊं और फूल तोड़ कर लिया हूं छाछ। शिव जी ने उनके चरण व्याघ्र, अब वो व्याघ्र पाद ऋषि एक ऐसे ऋषि हो गए जिनके शरीर तो मनुष्य का था, पांव सिंह के थे। शिव व्याघ्र चढ़ते, पुष्प लाते, शिव को समर्पित करते, शिव प्रसन्न। शिव एक बेलपत्र का वो फल है, एक बेलपत्र का वो फल है। जिस बेलपत्र के हाथ में स्पर्श मात्र करने से भी जीव को हजारों हजार गुना पुण्य फल प्राप्त हो। एक वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मां जगत जननी ने संपूर्ण जीवन, जब माता पार्वती जी ने बाल्य अवस्था से तप करा, खूब तप करा, खूब तप करा, खूब तप करा, उसके बाद भी शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब माता पार्वती जी ने एक कार्य करा, बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा और शिव देखते रहे कि मां पार्वती अर्पणा हो गई हैं
तब शंकर भगवान ने पार्वती को दर्शन दिया और भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार करा। भगवान शंकर का विवाह माँ पार्वती जी के साथ हुआ। माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती भगवान शिव जी को सुंदर गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महादेव। अब भगवान शंकर पार्वती जी को जयमाला पिना रहे हैं। हर हर